ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद। अमरीकी फौज ने ईरान की नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी बंदरगाहों के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए। अमरीकी फौज के मुताबिक खलीज फार्स में अमरीकी फोर्सेस किसी बहरी जहाज का रास्ता नहीं रोक रही। हतमी मुआहदे तक अमरीकी नेवी के बहरी जहाज खिते में रहेंगे। व्हाइट हाउस ने अमरीका ईरान मुआहदे का मतन कांग्रेस में जमा करा दिया। अमरीकी कांग्रेस ईरान के साथ होने वाले मुआहदे का जायजा लेगी। रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने सिफारती पेशरफ्त पर कांग्रेस को एतमाद में लिया। अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने फ्रांस और ईरानी सदर ने तेहरान में मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की तौसीक़ की। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद 14 निकाती मुआहदा फौरी नाफिजुल अमल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर मुत्तफ़िक़ हैं। इब्तिदाई इक़दाम के तौर पर ईरान आबना हरमुज़ फौरी खोलेगा। अमेरिका भी ईरानी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। वज़ीर आज़म की ईरानी और अमरीकी क़यादत को मुबारकबाद। अमरीका से मुफाहमती याददाश्त पर मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। सदर पेज़ेश्कियान और सुप्रीम नेशनल काउंसिल के इत्तिफ़ाक़ राय पर उसकी मंजूरी दी। बराह रास्त मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि हम दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अवाम के नाम अपने पैगाम में कहा कि सदर और ईरानी हुकाम ने ईरानी कौम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर ने मुफाहमती याददाश्त के लिए मायूसी के आलम में हर मुमकिन दबाव और ज़रिए इस्तेमाल किया। अगर अमरीकी फरीक बहुत ज़्यादा मुतालबात करेगा तो हम कबूल नहीं करेंगे। मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरातकारों ने बहुत मुखलिसाना कोशिशें की। ईरानी कौम की वफादारी और इस्तिकामत काबिल सताइश है। ईरानी कौम के वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान अपने कौमी मफादात और ख़ुद मुख्तारी पर कायम रहेगा। तेहरान वाशिंगटन मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद का इंतज़ार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनीवा का दौरा मनसूख। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा आज रात जनीवा रवाना होना था। MOU पर दस्तखत की तकरीब इलेक्ट्रॉनिक होने के बायस दौरा मनसूख किया गया। 92 न्यूज़ ने वज़ीर आज़म के दौरे की मनसूखी की मुसद्दिक़ा खबर सबसे पहले नशर की। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने वज़ीर आज़म का दौरा मनसूख होने की तस्दीक़ की। 92 न्यूज़ के इस्तफ़सार पर इसहाक़ डार ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत का अमल ऑनलाइन मुकम्मल कर लिया गया। जनीवा में तकरीब मनसूख कर दी गई। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड के सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होने का इम्कान। तकनीकी मुज़ाकरात अलहदा होंगे। MOU में शामिल निकात पर बात होगी। ईरान पर आयद पाबंदी उठाने के लिए कांग्रेस मंजूरी की जरूरत नहीं। ईरान डील पर कांग्रेस को ब्रीफिंग देंगे। ईरान से डील हर लिहाज से अमेरिका के मफाद में है। ईरान का मुआहदा करना अमेरिका की जीत है। ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। अमेरिकी नायब सदर JD वंस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान मुआहदे की पासदारी कर रहा है। ईरान ने 2 रोज में किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया। ईरान ने रवैया न बदला तो उसे एक पाई भी नहीं मिलेगी। रवैये को देखते हुए पाबंदियों में नरमी करेंगे। स्विट्जरलैंड जाने का प्लान मौजूद है। बैरूत में हमले नाकाबिल कबूल हैं। इसराइल को अमन मुआहदे का एहतराम करना होगा। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल 15% महंगा हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान स्टॉक मार्केट में तेजी और रिकॉर्ड साज इजाफा देखा गया। ईरानी शहरी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के मुंतजर हैं। पाबंदियों और जंग की वजह से ईरानी मईशत शदीद मुतासिर हुई। अमरीकी सदारती तैयारा 35 साल बाद तब्दील करने का फैसला। कतर का बोइंग तैयारा नया एयरफोर्स 1 बनेगा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कतर ने अमेरिका को $40 करोड़ का तैयारा तोहफे में दिया था। व्हाइट हाउस हुकाम ने जमेरात को पुराने तैयारे को अलविदा किया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से कतरी तोहफे को कबूल करने पर अमेरिका में बहस चढ़ गई। अखलाकी, कानूनी और सिक्योरिटी के हवाले से संगीन सवालात उठाए जाने लगे।
लाहौर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो चुके। रियाय खान में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के दौरान हादसात में 2 खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। औरंगजेब में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। मुल्तान, खानेवाल, मियां चन्नू, झंग और दुनियापुर में शदीद आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमेरिका के साथ तारीखी मुआहदे का खैर मकदम। अपने बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुआहदा एक तारीखी दस्तावेज और मजबूत ईरान का पैगाम है। ये ताकतवर ईरान का पैगाम है कि अमन बाहमी एहतराम के साये में हासिल किया जाएगा। ईरान ने हमेशा आलमी अमन, तरक्की और ताउन के लिए अपने आज़म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत और अवाम को तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम और ईरान की तामीर नौ में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान ईरान के साथ हर शोबे में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुखलिसाना और तामीरी हिमायत को हमेशा याद रखेगा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। दुनिया महफूज हो गई। अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत, महफूज और बाइज्जत मकाम पर है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा तेल की तरसील शुरू हो चुकी है। स्टॉक मार्केट मजबूत है। रोजगार रिकॉर्ड सतह पर है। कीमतें कम हो रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान मुआहदे पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने कहा जो समझते हैं कि मैं ईरान पर सख्त मौक़िफ़ नहीं ले रहा वो हासिद या बेवकूफ़ हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं। तेल की कीमतें कम होने से कई लोग जल रहे हैं। अमेरिकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच चुकी। अमेरिकी वज़ीर जंग कहते हैं ईरान ने मुआहदे पर अमल दरामद न किया तो दोबारा हमला करेंगे। शुक्रिया पाकिस्तान। अमरीकी सदर का मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले इजहार तशक्कुर। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा बड़ा काम होने जा रहा है। अमन मुज़ाकिरात और मुआहदे के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान और कतर में अपने शराकतदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है। वक्त आने पर ये वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को कैसे मना कर सकते हैं। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल से रोकना नाइंसाफी होगी। अमरीकी फौज को कुछ अरसे के लिए खलीज में रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कैनेडियन हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। बर्गनस्टॉक में होने वाली आइंदा मुलाकात पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका ईरान सिफारती मुफाहमत में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बहरीन की अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कतर का ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा मुआहदा मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए मजबूत बुनियाद है। खित्ते में कशीदगी कम करने की पाकिस्तान और दीगर ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान अमेरिका मुफाहमती याददाश्त के अहम निकात सामने आ गए। 14 निकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया। फौरी जंगबंदी और तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल ख़त्म करने पर इत्तेफाक। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम का अहद। 60 रोज में हतमी अमन मुआहदा तय करने के लिए मुज़ाकिरात का जिक्र। अमेरिका की बहरी नाकाबंदी 30 दिन में मुकम्मल ख़त्म की जाएगी। ईरान की जानिब से तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाना शामिल। ईरान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की के लिए $300 अरब का मनसूबा भी शामिल। अमेरिका का ईरान से तमाम यकतरफा पाबंदियाँ ख़त्म करने का अहद। 8वें नुक्ते में ईरान की जानिब से एटमी हथियार हासिल न करने के निकात भी शामिल है।
हतमी मुआहदे तक ईरान का मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रहेगा। अमरीका नई पाबंदियां नहीं लगाएगा। अमरीका ईरानी तेल की बरामदात के लिए फौरी रियायतें जारी करेगा। ईरान के मुंजमद असासे मरहलावार बहाल किए जाएंगे। मुफाहमती याददाश्त और हतमी मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम होगा। ईरान अमरीका अमन मुआहदे के समरात आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। पाकिस्तान में 20 जून से पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपए फी लीटर सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को 7 मार्च को किए गए इजाफे का इजाला करने की हिदायत। अमरीका ईरान जंगबंदी से अब तक आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $46 फी बैरल से ज़ायद गिर चुकी। $120 पर फरोख्त होने वाला अमरीकी WTI तेल $73 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $118 से $76 फी बैरल पर आ गया। अरब लाइट खाम तेल एक हफ्ते में $16 कम हुआ। आलमी तवानाई एजेंसी ने अपना हॉर्मस से तरसील बहाल होने पर तेल मजीद सस्ता होने की नवीद सुना दी। उधर आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी आउंस सोना $119 कमी से $4263 फी आउंस हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालिबा। कल महंगाई और लेवी के खिलाफ मुल्क गिरे एहतजाज का ऐलान। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मोटरसाइकिल चलाने वाले 400 अरब रुपए लेवी दे चुके। जागीरदारों से सिर्फ 10 से 12 अरब रुपए टैक्स लिया गया। अरकान असम्बली की तनख्वाहें 500%, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाह सिर्फ 10% बढ़ाई गई। और क्रिकेटर्स के लिए खजाने के मुंह खोलने का प्लान। तीनों फॉर्मेट्स टेस्ट, वनडे और T20 खेलने वाले कौमी क्रिकेटर्स को माहाना 48 से 50 लाख रुपए तक मुआवजा मिलने का इम्कान। T20 क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को माहाना 12 से 15 लाख रुपए, जबकि डी ट्रैक में उभरते हुए क्रिकेटर्स को 10 लाख रुपए माहाना तक दिए जाने का इम्कान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा खिलाड़ियों को मैच फीस भी अलग से दी जाएगी।